है, मैंने क्या बोला है? अच्छा बोलिए, आप अपनी बात रखिए। कांग्रेस को भी क्या इस बात का डर सता रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार जाती है तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा और ज्यादा। श्वेता जी पहले उनको जो बर्बर कर रहा है उनको जरा चुप करवाइए ना। ठीक है, अपनी बात बोलिए के शर्मा। हाँ, अब श्वेता जी, ये डकैत भर से जो है ना, ये गुंडागर्दी की लड़ाई चल रही है बंगाल में। मैं आपको बता दूं कि दोनों, एक बड़का डकैत है तो एक छोटा डकैत है, बट डकैत तो दोनों है। दोनों वहां का माहौल खराब करके, ऐसा प्लान करके कि जो भरसे कहते हैं ना, वहां पे बाकी पार्टियों का लेना नहीं। एक अजय पाल जो है, जैसा उन्होंने बताया, जो जिस तरह से वो उनके बीजेपी के जो एजेंट है, ये बात सत्य है। देखिए, आदमी उसी को भेजता है। चुनाव आयोग पे तो पहली बात है, सवालिया निशान तो लोगों ने उठा रखा है कि चुनाव आयोग वो बड़का डकैत है, वो छोटा डकैत है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का क्या अस्तित्व है? आप उस पर कंसंट्रेट करें ना। हम लोग सत्ता के लिए डकैती नहीं करते। नहीं, आपको रास्ता ही नजर नहीं आ रहा सत्ता का। अपना सिद्धांत उम्मीद ही नहीं है, इसलिए आप नहीं सिद्धांत का सैक्रिफाइस सपा और कांग्रेस सिद्धांत से सैक्रिफाइस नहीं करते। सत्ता में हम विपक्ष में रहना पसंद करते हैं। अरे आप पसंद करें या ना करें, जनता ने आपको बैठाई रखा है वहां पर, उस हालत में नहीं छोड़ा। जैसे हमारी पूर्व डीजीपी निर्मला कौर बोली। डॉक्टर इसके दत्ता, आप मुझे बताइए, अगर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है, अगर चुनाव आयोग वहां के हिंसा के इतिहास को देखते हुए सख्ती बढ़ा रहा है, जिसका जो असर है हमने पहले चरण के मतदान के दौरान भी देखा, और इसके बावजूद दूसरे चरण के मतदान से पहले जगह जगह हिंसा हुई, इसमें क्या गलत है? इसमें राजनीति क्या है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो इस पूरे मामले को लेकर कुछ ज्यादा ही आपको उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता दीदी हारती हैं तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उसकी गूंज सुनाई देगी? श्वेता जी, पिछली बार जो एमपी जो चुनाव आयोग था, क्या पिछली बार? ठीक है, मेरा सवाल इसके दत्ता जी से, मैं आ रही हूँ शर्मा जी आपके पास। लेकिन बीजेपी को, शर्मा जी, क्या आपका नंबर आपका नाम डॉक्टर दत्ता है? शर्मा जी, मैं आती हूँ, डॉक्टर दत्ता को बोलने दीजिए पहले। हमें बोलने का मौका पूरा नहीं मिला ना। अरे नहीं, आपने बोल दिया, मैं समझ गई आपकी बात। दत्ता नहीं है ना शर्मा जी? मेरा ये, तो आपको जब मौका मिलेगा तब आप बोलिएगा, वहां पे हंगामा, या फिर आप अपना नाम परिवर्तित कर लीजिएगा। कल से डॉक्टर दत्ता करके सारी जगहों पे बोलिए, तो फिर आप बोल सकते हैं। नाम चेंज कर लीजिएगा फिर। दत्ता जी से सवाल है। शर्मा जी थोड़ी देर उनको बोलने दीजिए, अभी तक उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, उनको बोलने तो दीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने 30 सेकंड में ही खत्म कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बता दूंगी अभी कितनी देर आपने बोला है, अभी उनको बोलने दीजिए। शर्मा जी, जब आपको मौका मिलेगा तब आप प्रहार कीजिएगा, पहले सुनिएगा। आपका मौका हम खा गए, पहले सुन लीजिएगा। अरे महाराज, पहले सुन लीजिएगा पहले, उसके बाद प्रहार कीजिएगा। शर्मा जी, मैं कांग्रेस से सवाल पूछूं भी क्या? मुझे बताइए, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में है, समाजवादी पार्टी यहाँ से परेशान है, कांग्रेस का ही नजर भी तो आए ना मुझे, तब तो मैं आपको ज्यादा मौका दूं। चलिए दत्ता जी आप बोले, हो गया, दत्ता जी आप बोले। हमारी पार्टी को, अरे कांग्रेस से कुछ पूछने के लिए होगी तो, कांग्रेस है कहाँ सीन में? इतना भूकंप डॉक्टर दत्ता, हो रहा है आपको, तो बोलने के बाद तो पता नहीं कैसा ज्वालामुखी महसूस होगा आपको। सुनिएगा पहले, प्लीज सुन लीजिएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्ट के मुताबिक और चुनाव आयोग के कानून के मुताबिक, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में होता है कि भारत के प्रांत पे जब इलेक्शन हो या फिर केंद्रीय लेवल पे जब इलेक्शन हो, किसी भी जगह पे किसी भी दूसरे प्रदेश के पदाधिकारियों को, आईपीएस आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल ऑब्जर्वर करके नियुक्त कर सकती है। तो कानूनी तौर पर किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं हुआ है। जहां प्रश्न चिन्ह लगता है चुनाव आयोग के ऊपर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि चुनाव आयोग ने जितने सारे कदम उठाए हैं वो सारे कदम सटीक है और सही है। और अगर परिस्थिति अगर बिगड़ती है तो केंद्रीय जितने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भी अधिकार देना है वो चुनाव आयोग दे सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। इसके साथ साथ अब बात आती है कि किसी टीएमसी के जो प्रत्याशी है वो कह रहे कि सीआरपीएफ को हवा में उड़ा देंगे या फिर हवा में गायब कर देंगे।
ये मैं समझता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, खाकी के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है और ये इस पे कहीं इसका ना जवाब कहीं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से ले लेते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी मुझे बताइए, सीआरपीएफ को गायब कर देंगे, इस तरह की जो धमकी दी जा रही है, क्या टीएमसी यही समझती है कि टीएमसी की लाठी जो है वो कानून से ऊपर है? हो गया इनका। स्वयं प्रकाश पुरोहित, अरे ये डॉक्टर बाबू को बंद कर दीजिए, तो ये बोल रहे हैं डॉक्टर बाबू का हो गया ना, मुझसे बंद कर दे। किस लिए बंद कर दे? बोलिए बोलिए तो बंद कर दे। बोलिए ना, बोलिए ना, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए इनको। नहीं उनको बदतमीजी करने के लिए बुला लिया है आपने। राजनीतिक विश्लेषक बनकर आ गए हैं, आंख निकाल के टीवी चैनल में बात कर रहे हैं। सुनिए सुन लीजिए, सब आंख वाख मत निकालिए, इतना अब तक आंख निकाल कर बात मत करिए। चीटिंग बात डॉक्टर हो तुम, हिसाबे बंद कर देना अपनी। चीटर इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं चीटिंग बात डॉक्टर हो। मैं बताऊं तुम्हारी क्या भाषा है, तुम्हारी क्या भाषा है? इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसे लोगों के साथ बहस करने के लिए अगर आप मुझे बुलाती है टीवी डिबेट में और आप राजनीतिक पार्टियों का अपमान कर रही है, आप राजनीतिक पार्टी को ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने क्या ऐसा बोला? उन्होंने बस फैक्ट्स रखे कि कैसे किसी ऑब्जर्वर की नियुक्ति होती है। आप इस पर तो जवाब दे नहीं रहे कि सीआरपीएफ को गायब कर देंगे। अरे वो राजनीतिक विश्लेषक है। नहीं ऐसे डॉक्टर से सुन लीजिए मेरी भाषा तुमसे नहीं आप थोड़ी डिसाइड करेंगे तुमसे नहीं सीख रही है हिंदी भाषा। गेस्ट कोऑर्डिनेशन ज्वाइन कर लीजिए आप स्वयं प्रकाश पुरोहित। टीएमसी में वैसे भी बहुत ज्यादा भविष्य नजर नहीं आ रहा। सुई लगाइए आपको जवाब जब उन्होंने एकदम माछ खाने কথা বলবে না, চুপ করে থাকো, চুপ করে বসে থাকো, একদম চুপ থাকতে হবে। এটা এখানে নোংরামি টিভি চ্যানেলে নোংরামি করছো, রাত্রিবেলা মদ খেয়ে করছো, এখন টিভি চ্যানেলেও করছো, রাত্রিবেলা বাইরে গিয়ে নোংরামি করো। তোমার অনেক চরিত্র আমার জানা আছে, তোমার ব্যাপারে অনেক জানি ডাক্তার, তুমি জানি তুমি কি রকম তোমার চালিতা আছে। सुन लीजिए, अगर श्वेता जी ऐसे भौंकने वाले कुत्तों नहीं ऐसे नहीं स्वयं प्रकाश जी नहीं। अगर आप ऐसे घटिया नहीं आप करवा रही है, आप करवा रही है ना, आपको मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है ना, आपको मुझे मजा तो टीएमसी को आ रहा है, मजा तो टीएमसी को आ रहा है जिस तरह की सख्ती इस बार बंगाल में देखी जा रही है। ये बौखलाहट उसी का नतीजा है स्वयं प्रकाश जी, बौखलाहट उसी का नतीजा मैं समझती हूँ। प्रवक्ता बोल सकता है अगर आप टीवी धनंजय जी जवाब दें। बंगाल में चुनाव है, अगर आप मेरी बात सुनना चाहती है और ऐसे गधों को बिठा देती है टीवी। कैसी बात, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन है? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप स्वयं प्रकाश जी? क्या ऑथेंटिक ऐसी है आप मुझे बताइए, ये कौन है? हु इज ही? किसने बनाया इसे? आप डिसाइड करेंगे कि आप किसको बुलाएंगे। आपको बताइए किसने इसको राजनीतिक विश्लेषक बनाया, किसने बनाया? आपको किसने बनाया टीएमसी का प्रवक्ता? जीरो नॉलेज है इसको, जीरो नॉलेज है राजनीति के बारे में। सुनिए जवाब सुनना हो गई आपकी बात। श्वेता जी नहीं आप मेरे समय में उनको भोंकने के लिए बिठा दिया, इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जब बोलने का मौका मिलता आप अपने पॉइंट्स नहीं रखते, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको भौंकने के लिए बिठा दिया, मैं आधे घंटे बोलने दूं, पहले तो भौंकना शब्द मत बोलिए। आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या स्वयं प्रकाश जी, आप एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुछ तो मर्यादा रखिए। हार की बौखलाहट ऐसी भी क्या? लोगों को बिठाती है जो ममता बनर्जी को तुरंत लेकर श्वेता जी और उनको राजनीति। ठीक है, एक मिनट धनंजय जी, स्वयं प्रकाश जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। 30 सेकंड में जयंतकांत मालदा सुन लीजिए, जयंतकांत मालदा उनकी पत्नी जो है, जिनको ऑब्जर्वर बना के भेजा है मालदा में, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नेता है। अरिंदम डकुआ जो पीएस रहे, सीएच एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के, उनको बना करके भेजा है।